बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपने व्लॉग में डायरेक्ट आपको अपना एग्जॉस्ट फ़ैन दिखा रही हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि अभी मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है और किचन में रमज़ान के बाद इतना टाइम, मतलब 2 महीने हो गए, रमज़ान पूरा, शव्वाल पूरा, और अब तो माशाल्लाह ज़िक़त का महीना शुरू हो गया है। तो जब इसका काफ़ी टाइम हो जाए तो फिर उसके बाद इसकी एक क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो डस्ट होती है, जो डर्ट होती है और जो चिकनाई वग़ैरह, ऑयल जो चला जाता है एग्ज़ॉस्ट ऑन करने की वजह से, तो फिर उसको अगर हम खोल के और अच्छे से क्लीन कर लें तो फिर ये एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को सर्विस के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वरना अगर आप बहुत टाइम तक इसकी ख़ुद से क्लीनिंग नहीं करते हैं तो फिर इसके अंदर जो मशीन होती है उसमें भी ग्रीस चला जाता है, जिसके बाद फिर उसकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो अच्छी नहीं रहती है। तो अभी यही हुआ था कि रमज़ान में तो मैंने ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन एग्ज़ॉस्ट की अपनी डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं वो मैंने इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था पूरे रमज़ान आप ऑयल चीज़ें बनाते हैं, फ्राई होती हैं और इस टाइप का काम ज़्यादा होता है। फिर ईद में भी होता है, मेहमानदारी होती है, आना जाना। तो फिर मैंने कहा मैं इसको ज़रा अच्छे से ये गंदा हो जाए, उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो अब फाइनली मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की है और इसमें मैंने यूज़ किया है जो प्रोडक्ट इसको क्लीन करने के लिए, वो जिफ है और बहुत इजीली इससे क्लीन हो जाता है। कोई इतनी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, बस ये है कि आपको अपना थोड़ा सा हाथ का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये स्टील होता है और मैं जैसे कि ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती क्योंकि वो रबर का होता है, उससे मेरे हाथ में काफ़ी इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत माइल्ड सा डिटर्जेंट है और मैंने इसको ब्रश पे और स्पंज जो होता है बर्तन धोने वाला, उन दोनों के साथ इसको अच्छे से रब किया और नॉर्मल टैप वाटर से जो है इसको मैंने वॉश कर लिया। अच्छा, चीज़ों को अगर आप उनके ड्यू टाइम पे केयर कर लें, साफ़ कर लें, तो फ़ायदा आपको ही होता है। बाद में ये नहीं होता कि वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के बाद ख़राब हो गई हैं, उनको सही से आपने उनकी केयर नहीं की, तो फिर यही है कि आपके पैसे भी ज़्यादा ख़र्च हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है वो चीज़ ख़राब हो गई, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर नया लेकर आओ, तो वो आपके बजट पे भी भारी हो जाता है और आपकी निगलेक्शन की वजह से मसाइल भी फिर आपको ही होते हैं। तो बेहतर ये है कि उन चीज़ों को उनके ड्यू टाइम पे ही क्लीनिंग कर ली जाए, उनकी उनकी केयर कर ली जाए। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि घर को साफ़ करना, एक होती है घर की मेंटेनेंस, मतलब कोई कुछ लोग होते हैं या कुछ ख़वातीन कहना चाहिए कि जो घर को क्लीन करने में उनको ये होता है कि बस मासी आ गई और मेड रख ली है, उसने क्लीन कर दिया आप और वो चली गई, फिर दोबारा से आपने घर सब कुछ वैसे ही दोबारा गंदा कर दिया और फिर वो नेक्स्ट डे आके क्लीन कर लेगी। आपने ये सोचा होता है कि चलो वो फिर आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि घर को साफ़ करना, करवाना और फिर उसको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ मेंटेनेंस होती है, यानी कि अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि वो एक बंदे रेगुलर कोई साफ़ कर रहा है और रेगुलर वो चीज़ गंदी हो रही है। घर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी अप्लाइंसेस हो, चाहे वो आपका फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो उसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक अच्छा भी लगता है, उनमें एक नयापन भी जिसे कहना चाहिए वो होता है। और लाजमी सी बात है कि जो कोई बाहर से आपके घर के अंदर आता है तो वो आपके घर को देख के, नीटनेस को देख के या घर की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, वो आपकी अपनी एक वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसा मेरा मानना ऐसा है। और आप जितने भी हेल्पर्स या मेड वगैरह रख लें, लेकिन जब तक घर की जो खातून हैं, जिनको जो होम मेकर होती हैं, वो ख़ुद अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगी और अपनी चीज़ों को ख़ुद केयर नहीं करेंगी, तो आप जितने मर्ज़ी हेल्पर्स रख लें लेकिन वो चीज़ें ना मेंटेन रहेंगी ना साफ़ रहेंगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मेकर्स की ख़ुद की होती है। तो बस मैं इसी चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाऊँ और मैं अपने काम को इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। मतलब मैं एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लेती हूँ जिसमें मेरी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मुझे इस वीक में इस काम को इस टाइम पे करना है, किचन हो या मेरे बाहर का एरिया हो,
या मेरे पौधे हों, फूल पौधे, गमले, कुछ भी हो, तो उससे ये होता है कि मुझे अपने काम में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता तो कि अगर आप फुल मेरा प्लानिंग पूरा के पूरा साथ दिन अपने उसी दिन काम को में निकल स्टार्ट गया और लेंगे मेरी और या चीज़ें अपने मैनेज नहीं हुई, एक दिन वो पहले ही अपने डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर लेंगे कि आपने आज क्या क्या काम करना है, किस चीज़ को पहले करना है, किसको बाद में। तो नो डाउट मैं आपको बताऊँ, आपका दिन इतना अच्छा, इतना प्रोडक्टिव गुजरेगा कि आपको खुद रात के टाइम जब आप फ्री टाइम पे बैठेंगे तो आपको एक खुशी का एहसास होगा कि जी आज मैंने बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया। ये मिनियंस का मग है, एक्चुअली ये टी मग था, लेकिन काफ़ी इसको यूज़ किया मेरी बेटी ने, उसके बाद इसमें ना एक क्रैक आ गया। तो अब चूँकि वो पीने के उसमें तो नहीं आ सकता था, तो फिर हमने उसको एज आ शो पीस फ्रिज के ऊपर रख लिया। और मेरा फ्रिज बैल का है जिसका ग्लास डोर है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती किसी को कि वो ग्लास डोर फ्रिज यूज़ करें, क्योंकि इस पे इतने फिंगरप्रिंट्स आते हैं और ये है भी ब्लैक में। मतलब आपने अब पहले मेरा जो फ्रिज था वो था डॉलेंस का और उसमें हैंडल था, तो वो हैंडल के ऊपर आपने कवर चढ़ा दिया होता है, बड़ा अच्छा होता है कि आपका डोर क्लीन रहता है। लेकिन इसमें तो हैंडल्स वगैरह अब नहीं है, चीज़ें मॉडर्नाइज होती हैं, तो वो थोड़ी सा अपने साथ एक जो है ना फटीक भी लेकर आती हैं। तो बस वो यही होता है कि हर टाइम आप उसको कभी डस्टर से, कभी माइक्रोफाइबर से, और मैं तो फिर अपने दुपट्टे से भी साफ़ करती रहती हूँ। और यही वजह है मेरी इस साइड्स में फिर मैंने अपने सारे मैग्नेट्स लगाए, ये फ्रिज मैग्नेट्स लगाए, क्योंकि वो फ्रंट जो था वो मेरा ग्लास डोर था और उन पे तो ग्लास पे तो मैग्नेट्स लग नहीं सकते थे। अभी तो मेरे पास काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि वो साइड में होने की वजह से कुछ गिर जाते हैं, कुछ ख़राब हो गए। तो मैं जब मेरी दूसरी फ्रिज थी उसके फ्रंट डोर पे बहुत सारे मैग्नेट्स थे, और ये इस तरह से ये वाला जो है ना, ये मैग्नेट मैंने इसके ऊपर, ये क्लिप थी मेरी बेटी की, उसको वो टूट गया था उसके ऊपर से ये स्ट्रॉबेरी का, और उस पर मैंने पीछे मैग्नेट लगा के उसको चिपका दिया था। और ये जो पिक्चर थी उसकी फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया था बनाकर, स्कूल जब जा रहे थे वो लोग तब। तो बस अभी मैंने अपने, आज मेरे यही था कि मुझे अपनी फ्रिज और अवन और एग्जॉस्ट इन सब की डीप क्लीनिंग करनी है। तो अब मैं फ्रिज के अंदर से क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा, आप भी ये भी एक टिप है लेते जाएं कि किचन, ये जो ड्रॉवर्स होते हैं जिनमें हम अपने वेजिटेबल्स ड्रॉवर्स होते हैं, इनके अंदर अगर आप ब्राउन पेपर्स बिछा देते हैं ना, तो ये होता है कि जो फ्रूट्स या वेज का जो मॉइस्चर होता है ना वो नहीं बनता, और मतलब फ्रूट और वेज बहुत टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वरना ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट रख देते हैं और फिर ज़ाहिर है कि फ्रिज में रहने की वजह से उनके अंदर एक मॉइस्ट बनता है, तो वो कभी ऐसा होता है कि टमाटर हों या कोई और सॉफ्ट जैसे तोरी वगैरह है या खीरा है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर एक ब्राउन पेपर बिछा देंगे इस तरह से, तो फिर वो काफ़ी टाइम तक, मतलब आपका वीक और आफ्टर वीक भी निकल जाता है, उसके अंदर मॉइस्ट नहीं आता, तो उसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। तो मैं तो इसी तरह से इसके अंदर रखती हूँ फ्रिज में अपना ब्राउन पेपर लगा के, तो मुझे तो बहुत कन्वीनियंट लगता है। एक तो मेरा फ्रिज मतलब उसकी जो बास्केट है वो भी गंदी नहीं होती है, आपने ब्राउन पेपर उठाया और उसको फेंक दिया। दूसरी ये कि फिर उसके अंदर मॉइस्ट नहीं आता, तो जो आप वेज और फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो वो वीकली, मैं क्योंकि मैं अपनी ग्रॉसरी वीकली ही करती हूँ फ्रूट्स और वेज वगैरह की, और तो मेरा फिर पूरा वीक बहुत सुकून से गुजर जाता है, कोई एक सब्ज़ी भी मेरी ख़राब नहीं होती, ना मेरे फ्रूट्स ख़राब होते हैं। तो अब मैंने इससे पहले भी अपने व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अपने धनिया और पुदीना वगैरह किस तरह से रखती हूँ। टक में रख लें या ब्राउन पेपर में रैप करके रख लें, या मेसन जार में उनको पानी डाल के भी रख सकते हैं, या ब्राउन पेपर में भी करके रख सकते हैं। चारों तरीके से आप रख सकते हैं और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आराम से चल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप फ्रिज के लिए ये भी है कि मैं बेकिंग पाउडर रखती हूँ फ्रिज के बिल्कुल फर्स्ट शेल्फ़ में। चाहे आप तो बीच के उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये छोटा सा होता है, फिर डर होता है कि साइड में गिर विर ना जाए, तो वो मैसी क्रिएट हो जाएगा सुगड़ापे के चक्कर में। तो इससे ये होता है कि आप जब बेकिंग सोडा किसी भी छोटे जार में करके फ्रिज में रख लें, तो फ्रिज के अंदर जो चीज़ों की स्मेल होती है ना, वो आपस में मिलती नहीं है। तो और फ्रिज को एक, जैसे हम खरबूजा रख लेते हैं या हम
गोश्त वगैरह रख लेते हैं तो उसकी स्मेल आपस में मिक्स नहीं होती और किचन बिल्कुल नीट रहता है। तो बस अभी मैंने ये लोबिया सोक किया है, ये बॉईल करने चढ़ाऊँगी और पहले मैं दूध बॉईल करने चढ़ाऊँगी, फिर कीमा निकाल के रखा है वो बनाऊँगी और उसके बाद ये तो होता रहेगा किचन का काम। अब मैं आ गई हूँ जी जनाब, देखें ये घड़ी बजा रही है 12 और 12 बजने से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि आधा अभी दिन हुआ है और मेरा किचन सारा टाइम किचन में चला गया कंप्लीट हो गया है। आज मुझे अब करना है थोड़ा सा अपने पौधों की तरफ ध्यान देना, शिफ्टिंग जी, इसलिए कि पूरा रमज़ान मैं तो बस पौधों को पानी दे के और जल्दी से अंदर आ जाती थी क्योंकि इतनी गर्मी थी और मुझे ख़ुद रोज़ा बहुत लगता है, मतलब चाहे वो सर्दियों का ही रोज़ा हो, मुझे तो रोज़ा रखे पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, मतलब मैं बहुत ड्राउज़ी फ़ील करती हूँ। तो मैंने पूरे रमज़ान से पौधों को पानी दिया और कुछ भी नहीं किया इन्हें। तो बस अभी ये मेरा कुकर मैंने इसको चढ़ा दिया है, इसमें लोबिया जब तक होता रहेगा बॉयल, और तब तक मैं यहाँ से अपने सारे पौधों की जो शिफ्टिंग वगैरह मुझे करनी है, इनकी सेटिंग करनी है, ये करूँगी क्योंकि धूप की वजह से जो है पौधे बहुत ख़राब हो गए थे और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दूसरे साइड में भी अच्छी खासी धूप आती है। तो मैंने वहाँ पे भी नहीं रखे थे पौधे। तो अब मुझे ये था कि अब थोड़ा सा उस एरिया में भी थोड़ा धूप का प्रेशर कम हो गया था और अब मौसम भी आगे की तरफ थोड़ा सा कदरे बेहतर होता जा रहा है। गर्मी तो नो डाउट अभी भी बहुत है भाई, लेकिन ये है कि उधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो बस आज मुझे ये काम करना था। ये मेरा जेड प्लांट था और इसके साथ मेरा एक और एरिका पाम था जो बेचारा धूप की नज़र हो गया। मुझे लग रहा था कि यहाँ चल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चला और अब मुझे उसको हटाना पड़ा। ये मेरा रॉड आयरन का स्टैंड है जो कि मैंने अपने पौधों की सेफ्टी के लिए कि वो स्टेप्स में रहेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे और उनको जिनको ज़्यादा धूप चाहिए उनको बिल्कुल ऊपर से धूप मिलेगी और जिनको कम चाहिए उनको नीचे से मिलेगी। लेकिन ये स्टैंड बहुत भारी है, एक अकेले बंदे से तो हिल भी नहीं सकता। तो ख़ैर फिर अब मैंने पौधों को वहाँ से अब जेड को भी निकाल लिया है क्योंकि ये ना उस साइड पे इतनी धूप आ नहीं रही थी और मेरा जेड इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। अच्छा, जेड प्लांट की जो अगर ये ग्रो ना करे ना तो इस कैसे पता चलता है, वो इस तरह से ना कि ये ना येलो नहीं होता, बिल्कुल भी येलो नहीं होता जेड। अब तक मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जेड येलो नहीं होता, बस इसमें ये होता है कि जब इसको या तो ये ओवर वाटर हो जाए या इसमें कम वाटर पानी डाले, दोनों। ओवर वाटरिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया है या लैक ऑफ वाटर मतलब पानी बिल्कुल ही आपने इसमें डाला तो इसकी पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं। और अगर वो पत्तियां नहीं झड़ रही होती तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल थिन सी हो जाती हैं। वरना इसके अंदर क्योंकि गम या पानी ये ख़ुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये सेक्युलेंट है, तो ना थोड़े मोटे मोटे से इसके लीव्स मोटी मोटी सी और बड़ी शाइनी सी रहती हैं अपनी रूट से लगी लगी स्टेम से। तो यही इस वजह से फिर मैंने इसको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया क्योंकि मेरे इस साइड पे भी काफ़ी धूप आती है। अब जो पौधे ज़्यादा धूप के अब थे, अब उनको मैंने इधर इस साइड पे ले आई हूँ। जैसे जेड प्लांट है मेरा और एक मोतिये का पौधा है वो भी। और ये अकेतना मेरा भारी गमला है, चूँकि पहले हम घर में हुआ करते थे उस वक्त, उस वजह से मेरे सारे गमले काफ़ी बड़े साइज़ के ह्यूज गमले हैं। अब ये उस मुकाबले में अपार्टमेंट की चूँकि टेरेस वगैरह छोटे होते हैं तो उनके अंदर इधर से उधर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो फिर इसके लिए रबर की स्लीपर यूज़ करती हूँ ताकि मेरे पाँव की ग्रिप बने, वरना खुदा न खास्ता पाँव स्लिप ना हो जाए। तो आप भी अगर इस तरह का कोई हैवी वेट वाला काम कर रहे हैं तो अपने पाँव की केयर करें कि कोई ऐसी स्लीपर वगैरह पहने जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बने, चाहे वो रबर की हो चाहे वो शूज़ ही क्यों ना हो। और बस देखें, अब ये था मेरा बेचारा प्यारा सा करी लीव्स का पौधा था, करी पत्ता जिसे कहते हैं। और मैंने अब इसको भी उस साइड पे रखना है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी, उसकी वजह से ये थोड़े से इसके पत्ते जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाए थे कि मैंने उनको ड्राई करके रख लिए थे। बस यही थे मेरे आज के दोनों काम, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।